मतलब उसे पानी नहीं मिला था, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। 15,547 फीट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लद्दाख एपिसोड नंबर 4। तो भाई जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, उसके अंदर टेम्परेचर था -5 नाइट तक, मतलब कि 12 बजे तक। उसके बाद में जो भाई टेम्परेचर डाउन हुआ ना, -9 10 चले गया। उसके बाद जो ठंड से हालत ख़राब हुई, भयंकर भाई, दिमाग ख़राब हो गया। इतनी भयंकर ठंड लग रही कि दूर दूर तक गर्मी कहीं एहसास ही नहीं हो रही थी हमें। फिर हम सूप बना के पीते रहे। रात में 2 से 3 बार सूप पिया। ना नींद ना आई, 1 घंटे 1.5 घंटे सो पाए, वो भी सुबह अभी 6 बजे के बाद में। और अभी बज गए यहाँ पे 7:30 बज चुके हैं। और आप वेदर चेक करो चारों तरफ का। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा। चारों तरफ सामने देखो, पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है और चमचमाती हुई धूप पड़ रही है, बहुत ही भयंकर वाली। लेकिन ये धूप का एहसास हमें यहाँ नहीं हो रहा कैंप के अंदर, क्योंकि हम अभी ये जो धूप है ये नीचे तक नहीं आई है। इसलिए अब हम आगे की प्लानिंग करेंगे यहाँ से निकलने की। अभी अपना सामान टेंट वेंट फोल्ड करके यहाँ से निकलते हैं आगे। और भाई यहाँ पे इतनी ठंड थी, तो सोचो आगे क्या हाल होने वाला है लेह में। वैसे तो लेह का माइनस ही रहता है टेम्परेचर हमेशा ही, लेकिन इतनी गर्मी में भी इतना माइनस होगा ये कभी सोचा नहीं था, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। ये तो फ़ायदे में रहे कि थोड़ा सर्दियों का सामान लेके आ गए, नहीं तो हालत भाई पतली हो जाती हमारी। और हमारी राम प्यारी को देखो आप, इस पे ना पूरी पे वाइट वाइट सी, वो क्या बोलते हैं, जो अपने स्नो टाइप की होती है ना, वो वाइट वाइट थी, पूरी जम गई थी। मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठा था, जब मैंने देखा इसकी सीट पे पूरी बर्फ़ जैसी हो रखी थी। और भाई अभी अपन करते हैं पैकिंग और निकलते हैं यहाँ से। जब तक मिलते हैं आपको और बताना कि कैसा लग रहा है आपको हमारे ब्लॉग देखकर। ये हमारे दिलराज भाई हैं, जिनकी ठंड में हो गई थी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। इन्होंने कम्बल ओढ़ रखा है और धूप में भी डोल रहे हैं कम्बल ओढ़ के। और ये टेंट था पूरा ऐसा, जो आपने रात को देख ही लिया होगा, तो सुबह और देख लो। सारी यहाँ की लोकेशन आप विज़िट करो। सामने भी यहाँ पे काफ़ी लोग बाग रुके हुए हैं, इधर भी रुके हुए हैं। और जो ये सामने जो आपको कैंप दिख रहा है ना, ये एक फैमिली है जिन्होंने हमें बहुत हेल्प आउट किया, बहुत ज़्यादा। बहुत सामान भी दिया इन्होंने हमें टेंट को लगाने के लिए। और ये टेंट क्या है कि मेरे पास पहले मैनुअल था, तो उसको इतनी फफूंद नहीं होती थी बनाने में। ये मैनुअल है, तो ये बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। पहले ऑटोमेटिक था। बाकी तो सामने भी देखो कुछ बाइकर्स रुके हुए हैं सामने टेंटों के अंदर। और अच्छी खासी धूप हो गई है, तो अब थोड़ी ठंड का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा। भाई हो रही है कि ठंड का एहसास आपको? और रात को क्या हुआ था? रात को ठंड ज़्यादा थी थोड़ी। कितनी ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा थी। भाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हालांकि इतनी भी ज़्यादा नहीं कि मौत ही आ जाए, लेकिन फिर भी ठंड तो ठंडी होती है यार। माइनस में जाना तो वही होता है। बाकी सामने ये जो आपको दिख रही है ना, ये नदी जा रही है और वो सामने रोड जा रही है। इससे हम जाएंगे इधर आगे की तरफ, इस पहाड़ के उधर जाएंगे। इस ऐसे पहाड़ पता नहीं कितने पहाड़ों को क्रॉस करके आगे जाएंगे। चलो पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। अपना घर यहाँ था ना, देखो यहाँ बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं है ना घर का दूर दूर तक। ये देखो, क्योंकि अपना घर उठ के ये हो गया फिट। और अपना जो लगेज है वो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। गाड़ी कंप्लीट फिट हो चुकी है। और हमारे दिलराज जी पता नहीं फिट होने के बाद किसको फिट कर रहे हैं। और गाड़ी पूरी कंप्लीट होकर कुछ ऐसी हो गई और मस्त एकदम। चलो मिलते हैं आगे। भाई आपको ये जो पेट्रोल पंप दिख रहा है ना, केलोंग में, ये लास्ट पेट्रोल पंप है लद्दाख के पहले। इसके बाद में आपको डायरेक्ट फ्यूल जो मिलने वाला है वो मिलेगा लेह में। 350 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आएगा। तो अपनी गाड़ी के एवरेज के हिसाब से टंकी भरवा लो, जितना इसका एवरेज है उस हिसाब से। और आप एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करके चलो अपने साथ। जैसे हमने तो ये 5 लीटर का कैन लिया है,
और कैन आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, आपको कैन बाहर से दूसरी दुकान से परचेज़ करना पड़ेगा और इसको लेके एक्स्ट्रा में लेके चलो, रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि 300-350 किलोमीटर कोई पेट्रोल पंप नहीं आने वाला। और ये आखिरी पेट्रोल पंप है केलोंग का। ये केलोंग में या टांडी में है, तो टांडी नीचे रहता है, केलोंग ऊपर रहता है, तो आप यहाँ से भरवा सकते हो। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है, देखो लाइनें लग रही है गाड़ियों की। और यहाँ पे पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, बढ़िया मिल रहा है, सस्ता और मिल रहा है, और पेट्रोल जितना चाहो उतना ले सकते हो। राजस्थान की जैसे पेट्रोल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई बारालाचा में एंटर कर चुका है। ये देखो भाई सामने क्या नज़ारे हैं यार, रोड के राइट साइड में जो दिख रही है आपको जन्नत, वाइट जन्नत है ये, बर्फ़ नहीं बोलते इसको, बोलते हैं जन्नत। ये बारालाचा स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, अभी कम से कम 10 किलोमीटर का बारालाचा है, और ऊपर जाते जाते बर्फ़ बढ़ती जाएगी, रास्ते खूबसूरत होते जाएंगे। इन वादियों के साथ फील लेता जाऊँगा मैं, और बहुत ज़्यादा ही मज़े आ रहे हैं भाई। और ये हाइट होगी 10 से 11,000 फीट। तो भाई हम पहुंच चुके हैं सूरज ताल। ये सूरज ताल वाला एरिया है, चारों तरफ देखो कितनी बर्फ़ है, बर्फ़ की फुल चादर ही चादर है, पूरी बर्फ़, पूरे पहाड़ बर्फ़ की चादर से ढके हुए हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। आंखें खुल ही नहीं रही भाई, स्नो इस बार काफ़ी लेट तक है। और ये जो आपको साइड में जो दिख रहा है ना आपको, ये नीचे ग्राउंड सा, इसके नीचे से नदी जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये स्नो ही है, ये नदी जमी हुई है, नदी के ऊपर स्नो है ये। तो बाकी हमको तो आगे जाना है, हम तो इसलिए रुके नहीं यहाँ पे। बाकी स्नो रोडों पे भी है ऐसे, दोनों साइड देखी जाए तो इधर भी और इधर भी, दोनों साइड स्नो है। और ये देखो टूरिस्ट इधर आ रखा है वैसे तो, लेकिन ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, जैसे मनाली वाला वैसा हाल ही। यहाँ वही बंदा आएगा जो आगे ले तक जाएगा, ले सरचू उधर जाएगा, वही बंदा आता है इधर तक। और ज़्यादा फालतू एक्स्ट्रा लोग नहीं आते इधर, क्योंकि इधर टेम्परेचर थोड़ा माइनस वाला ज़्यादा रहता है, और ऑक्सीजन प्रॉब्लम में तो हर कोई इंसान सर्वाइव कर नहीं पाता इसमें, इसलिए हर कोई बंदा आता नहीं। लिमिटेड लोग बाग आते हैं जिन्हें करना ही होता है रियली नहीं। बाकी भीड़ तो आपको दिख ही रही होगी, भीड़ देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि लोग तो आ तो रखे हैं, लेकिन गाड़ियाँ चल रही है, कैसे कोई लोड वाली बात नहीं है। हम तो रुकेंगे सीधा आगे। टूरिस्ट बसें ज़्यादा है, बड़ी वाली ट्रेवलर। मेरे शीशे के आगे फोग आ गया है भाई। भाई जहाँ कैंप लगाया था वहाँ से हम लोग आ चुके हैं कम से कम 30 किलोमीटर ऊपर। और यहाँ का आपको व्यू चेक करवाऊँ मैं, ये देखो भाई, सच में जन्नत है यार, सच में। मतलब कि कैमरे में तो पता नहीं, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा होगा आपको, लेकिन आँखों से जो देखने में जो फील आ रहा है ना, मेरा दोस्त दिलराज यहाँ पे हो चुका है पागल, बोल रहा है भाई यहीं घर बना लेते और यहीं रहेंगे। होने के चांस भी है इधर, नज़ारे ही ऐसे, नज़ारे ऐसे हैं भाई, सुकून। मतलब कि आओगे तो आप भी पागल हो जाओगे। मेरा मानना तो है, अगर तुम 48 के टेम्परेचर में अगर तुम परेशान हो रहे हो ना, तो अपनी बाइक कार जो भी तुम्हारे पास हो उठाओ और निकल पड़ो इस सफ़र पे, और इन खूबसूरत नज़ारों के लिए जो आपको यहाँ पे फील करवाएंगे, ठंड बिल्कुल एकदम ठंड, तो मज़ा आ जाएगा। इनको सलूट है भाई। ये बाइक में हमने पेट्रोल का अपना सिस्टम सब कुछ ले लिया था, अभी एक पावर बैंक निकालना था इसलिए रुके हैं। और हाइट पता है यहाँ की कितनी होगी? दिलराज जी हाइट बताओ आप। यहाँ की हाइट देख लो आप, लगभग 15,000 फीट की, सॉरी। ऐसे ऊंचे जाते जा रहे हैं। अभी इस पहाड़ को भी क्रॉस करके बहुत आगे जाना है हमें, तो जल्दी चलते हैं यहाँ से, क्योंकि लेट हो जाएंगे। ज़्यादा रुकेंगे, ज़्यादा ब्रेक लेंगे तो लेट हो जाएंगे, इसलिए ओके। जय हिंद। तो भाई ये जो रोड देख रहे हो ना आप मेरे सामने वाली, ये जो रोड है ये कम से कम 50 किलोमीटर की रोड ऐसी है, इसमें दूर दूर तक कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, डेजर्ट इलाका है पूरा। ये देखो सामने पहाड़ है, बिल्कुल ऐसे जैसे रेतीले पहाड़ नहीं होते क्या, वैसे इधर भी ऐसे ही है, इधर भी ऐसे ही, बिल्कुल सुनसान है। बीच में से बस ये रोड निकल रही है एक, जो बहुत प्यारी रोड है भाई,
बहुत प्यारी। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, दूर दूर तक नेटवर्क नहीं। ये जो जीवन है ना, सुकून का है यार। यहाँ आकर लग रहा है कि सोशल मीडिया के अलावा भी दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो सोशल मीडिया से बाहर निकलो मेरे भाइयों, और यहाँ आओ जन्नत के मजे लेने। यहाँ ये देखो सामने के नज़ारे, पहाड़ देखो, ऐसे लग रहा है ना कितने, मतलब कि सूखे पहाड़ है लेकिन बहुत प्यारे हैं भाई, बहुत प्यारे, बिल्कुल एक नंबर। मतलब ये देखो सामने, वाह, ये कैंपिंग लग रही है। और बाइकें देखो कितनी लग रही है लाइन से। बाइकर आ रखे हैं, क्योंकि अभी बाइकरों के लिए खुला है ये हमेशा 12 महीने खुला नहीं रहता है, बीच में ही खुलता है। क्योंकि ये रास्ते, ये जगह ही बिल्कुल सुनसान है। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और अभी भी सूखी ठंड है, धूप है हल्की सी, और ठंड भी है। और रास्ता देखो बिल्कुल सुनसान है भाई, बिल्कुल सुनसान, कुछ नहीं है, दूर दूर तक बादले। मैं तो यही चाहता था कि ऐसा कुछ मिले लाइफ में, ऐसा कोई मंजर आए जो मैं जी पाऊँ। ये मजे आ रहे हैं भाई, नेक्स्ट लेवल। आपको मेरी फीलिंग्स है, मैं बता ही नहीं सकता भाई, इतनी नेक्स्ट लेवल खुशी है मुझे, बहुत ज़्यादा। और ये थोड़ा बेस कैंप आर्मी का, ये आर्मी का बेस कैंप रहता है पूरा। ये आर्मी वाले रहते हैं यहाँ पे। और अभी हम रुकेंगे डायरेक्ट सरचू। बारालाचा पास हो गया, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, और सड़क पे पानी ही पानी था, कीड़ा, मतलब बहुत गंदा हाल था। टूरिस्ट भी थे, मैं रुकने का मन किया नहीं मेरा, तो मैं रुका भी नहीं। अब अपन रुकेंगे सीधा सरचू, और वहाँ पे देखेंगे सिस्टम क्या रहता है, क्या आज की कैंपिंग का विचार क्या है। क्योंकि टाइम तो भाई शाम के 4 बज चुके हैं, 4 बज गए, तो इसलिए थोड़ा अब रुकना ज़रूरी है कैंपिंग के लिए। और ये देखो भाई, भीड़ चल रही है इधर साइडों में, और उधर जो दूर तक मुझे मेरी आंखों से दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो देखो कि रेत के जैसे वो बन रहे हैं ना, बिल्कुल टीले रेत जैसे वो देखो। मतलब कि यार लद्दाख सच में ही जन्नत है यार, सच में ही। अब मुझे पता लगा कि लद्दाख लोग बाग आने से क्यों डरते हैं और क्यों आना चाहते हैं। दोनों रीज़न मुझे यहाँ, जब यहाँ से निकल रहा हूँ ना, जब यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, जब मुझे पता लग रहा है कि लद्दाख है क्या चीज़ असली में। मतलब कि रियलिटी में जो लद्दाख है ना भाई, एक्सप्लोर करने लायक चीज़ है भाई, एक्सप्लोर करने लायक। मेरा मानना है दुनिया में अगर तुम कहीं जाओ या ना जाओ ट्रेवलिंग करने, लेकिन तुम भाई एक बार बाइक से पूरा ले कर लो भाई, लद्दाख कर लो एक बार पूरा हिमाचल से लेके पूरा जम्मू कश्मीर तक ले कर लो, मज़ा आ जाएगा। तुम अब जब दोबारा लौट कर तुम जाओगे ना, तो तुम नहीं होंगे, तुम्हारे अंदर तुम खुद नहीं होंगे, एक अलग ही वाइब होगी, जो मुझे यहाँ पे आने के बाद फील हो रही चीज़ें। बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। चलो मिलते हैं आगे दोस्तों। क्यों रुका हूँ मैं, तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो आपको मैं दिखा के ही रहूँगा। अभी रुक जाओ, देखो, ओहो, बताओ क्या प्यारी है ना चीज़। बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे रेत के वो होते हैं टीले। ये असली बात तो ये है कि ये क्या है कि सामने जो गार्डन साग है ना, इसमें से कट के बारिश के टाइम पर कट के ऐसे बन गए। इनमें जो ऐसे नहीं लग रहा कि गोल गोल से ये डिज़ाइन की जैसे बनाए हुए हैं किसी चीज़ से, ये बनाए हुए नहीं भाई, ये अपने आप ही बने हैं पानी की वजह से। और ये नदी जा रही है देखो नीचे से, क्या एक्सप्लोर है यार, मतलब एक नंबर जगह है, मज़ा आ गया भाई। ये देख लो बिल्कुल सामने, अब जो पहाड़ जो भी दिखेंगे ना आपको, ऐसे दिखेंगे सूखे रेत के टीले की जैसे, ऐसे बिल्कुल बंजर। क्योंकि जो बर्फ़ पड़ती है ना जिन पहाड़ों के अंदर, वो पहाड़ अक्सर ऐसे होते हैं जिन पे हरियाली नहीं होती बिल्कुल भी। और भाई दूसरी बात ये है, मुझे तो मज़ा आ रहा है, आप भी लद्दाख आओ और लद्दाख आकर ये वाला फील लो जो मैं ले रहा हूँ भाई। फील है क्या नेक्स्ट लेवल यार।
भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सरचू। अभी यहाँ पे एक ढाबा मिला है सरचू में, ये वाला, इस पे हमने चाय वाई पी है और अब आगे देखते हैं, कहीं कैंप लगाने की व्यवस्था देखेंगे। सरचू पहुंच चुके हैं, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है। आप ये जगह देख रहे हो, ये जगह वो जगह है जहाँ पानी की वजह से एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई थी। मतलब उसे पानी नहीं मिला था, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और आज यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है वो एक बोतल फेंक के जाता है और उसकी याद में ये देखो कुछ बना रखा है यहाँ पे। ये वही जगह है भाई, पानी की वजह से यहाँ मौत हो गई थी। और यहाँ इस रास्ते में कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं है और कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। ये जितनी रोडें स्टार्ट होती है ना जिग जैग वाली, वहाँ से लेके ठेठ टॉप तक जहाँ मैं अभी तक पहुँचा हूँ, वहाँ तक कोई पानी की दुकान कुछ भी नहीं है। और आज उसको मरने के बाद में देखो यहाँ पे लोगों ने पानी की बोतलों का ढंगास लगा रखा है भाई, नेक्स्ट लेवल। तो पानी कितना ज़रूरी है देख लो आप। ये वही जगह है, ये कुछ बना रखा है उसकी याद में, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। भाई दूसरी बात यह है, अगर आप आते हो तो पानी साथ ज़रूर लेके आओ, क्योंकि पानी किसी की मरने की वजह हो सकती है। और अगर तुम नहीं पी रहे, अगर किसी के पास नहीं है तो उसे दे दो, उसे पिला दो पानी, उसमें कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। भाई देखो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, पानी और खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी के पास नहीं है, बाय द वे कई लोग भूल जाते हैं, नहीं ला पाते, किसी का फर्स्ट टाइम होता है तो नहीं ला पाते, तो पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखो। कहीं भी जाओ, यहीं नहीं कहीं भी जाओ, पानी की बोतल हमेशा साथ रखो। मेरा मानना तो ये है, मैं तो पर्सनली 2 बोतल लेके चल रहा हूँ, 2-2 लीटर वाली अपने साथ में, मतलब 4 लीटर पानी लेके चल रहा हूँ। अगर किसी बंदे को ज़रूरत भी होती है तो मैं तो पानी बिना सोचे समझे पिला देता हूँ। कि पानी में क्या सोचना यार, सस्ता महंगा होता रहेगा लेकिन इंसान की जान से बढ़कर थोड़ी ना है। हाँ माना यहाँ पे पानी की बोतल बहुत महंगी है, लेकिन इंसान की जान से बढ़कर तो नहीं है। इंसानियत है भाई हम में। इसलिए आप भी अगर कोई राइडर भाई हो या कोई भी हो, किसी के पास पानी नहीं होता है तो पिला दिया करो यार। आज की दुनिया का यही नियम है, जब जिस आदमी को ज़रूरत होती है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो तब नहीं मिलती। जब इस बंदे को ज़रूरत थी ना पानी की बोतल की, तब इसको पानी नहीं मिला, बेचारा मर गया पानी के कारण। लेकिन आज देखो जो भी आता है पानी की बोतल रख के जाता है। ये अच्छा तो नहीं है, वैसे गंदगी है एक तरीके की, अब कोई मतलब नहीं है, ये कोई वो नहीं है याद की पानी की बोतल रखने से उसकी अब प्यास बुझ रही है। इतना चलने के बाद में अब रुके हैं, कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर हो गया इन रास्तों पे चलते हुए। ये रोड आपको दिख रही है बिल्कुल चिक चैक वाली, यूँ ये बहुत नीचे से आ रही है, बहुत हमारे मतलब कि क्या बताऊँ आपको, इधर से तो इतना दिख नहीं रहा, लेकिन रोड ऐसी थी जैसे दिख रही ना, ये दिख जैक वाली रोड है जो आपको दिख रही है ना, सेम ऐसी ही थी। और बिल्कुल मंदिर मतलब पहाड़ के बिल्कुल लेवल पे आ चुके हैं। देखो आमने सामने पहाड़, और अभी तो और ऊपर जाना है। बाकी एक चीज़ है, यहाँ पे ठंड इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। ठंड हाइट के हिसाब से उतनी ठंड नहीं है यहाँ। क्यों दिलराज, इतनी ठंड नहीं है ना यहाँ पे? नहीं ठंडी इतनी ठंड नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे रास्ते में कहीं भी ग्लव्स नहीं पहने, अगर आपने ब्लॉग पूरा देखा हो तो। और भाई एक सीन और हो गया, पता क्या सीन हो गया? सीन ये हो गया कि मेरा जो गोप्रो का माइक है ना, वो काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या इशू हो गया उसके अंदर। तो मुझे कई जगह वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, कई जगह कैसे कर करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। माइक बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वायर वाला माइक था। अब देखते हैं ले पहुँचने के बाद में मार्केट में अगर माइक मिलता है तो माइक लेंगे, क्योंकि ज़रूरी है भाई ब्लॉग के अंदर वॉइस के बिना किस काम का ब्लॉग। तो बाकी ब्लॉग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। बस जब तक ले पहुंच जाऊं एक बार मैं, उसके बाद में मैं आपको प्रॉपर ब्लॉग देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अब यार देखो यहाँ तो सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई ना तो 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये 400 रुपये की सीधी है। पैसा कोई मैटर नहीं करता, बजट ट्रिप है वैसे तो, लेकिन क्या करे, अब ख़राब हो गया तो लेना तो पड़ेगा। जो चीज़ ज़रूरी है वो तो लेनी ही पड़ेगी। तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं नकीला पास। ये देखो जिसकी हाइट है 15,547 फीट, हाई एटीट्यूड पे है ये भी भाई। लेकिन यहाँ इससे ऊपर एक ही है बस, इससे ऊपर एक ही पास है, दुनिया का है तांगा, जो 17,000 इस, और दुनिया में उससे ऊपर कोई सा भी नहीं है। दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर वही है। वो कल मिलेंगे, आप कल मिलाएंगे आपको उधर। और हाइट देखो बिल्कुल पहाड़ों के बराबर आ गए। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है भाई लोग बागों की, जिसको घर बनवाना हो यहाँ पे बना जाओ। ऐसा होता है क्या सच में? भाई देखो मेरी तो ज़्यादा भाई अगर सच में होता हो ना तो कमेंट ज़रूर करना मुझे कि ऐसे घर बनाने से सच में घर बन जाता है। तो हमारे दिलराज जी भी लग रहे हैं
घर बनाने। भाई कितनी मंजिल चाहिए तुमको? भाई मैं तो एक ही हूँ। एक ही है तो एक मम्मी पापा एक बना ले, एक तेरी 2 मंजिल बोलना। 2 मंजिल बोल। और भाई यहाँ पे काफ़ी राइडर्स आ रखे हैं, देखो ये देखो। और यहाँ बहुत हाई एटीट्यूड है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बाकी चलते हैं आगे क्योंकि अब शाम हो गई है यार। यहाँ पे 2-4-5 फोटो खिंचवाते हैं और निकलते हैं। तो भाई हो चुकी है रात, बज चुके हैं 8-9 और हमने हमारी गाड़ी यहाँ लगा दी। और आज का सोने का प्लान जो है मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है, अभी बताता हूँ। देखो हम सोने वाले हैं आज इन बेड पे, क्योंकि आगे हमने जैसे पता करा है तो वहाँ पे वेदर कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, तो हमने सोचा कैंप तो लगा नहीं पाएंगे, इसलिए आज हम इधर स्टे करेंगे, इन वाले बेडों पे, इन वालों पे करेंगे, कहीं दूसरी जगह कैंप नहीं लगाएंगे। भाई रिस्क नहीं लेना क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, सच में ही बहुत ज़्यादा है, इसलिए मर गया तो कहाँ हूँ। अभी यहाँ पे हमने राजमा चावल खाया, बड़ा टेस्टी है भाई। 1 प्लेट और मंगाई है, खा के मस्त सो जाएंगे। रिस्क नहीं लेने का, मर गया तो ऐसा छोरा खासा। रिस्क नहीं लेंगे, अगर मर गए तो फिर दोबारा हमारी जगह लद्दाख में कौन आएगा घूमने, तुमको अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाकर कौन देगा, तो रिस्क नहीं